कहते हैं अगर छल करोगे तो छल मिलेगा, संघर्ष करोगे तो फल मिलेगा, कल नहीं हर पल मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं यशस्वी योद्धा के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सभी के प्यार और सपोर्ट की वजह से आज ये परिवार 6000 लोगों का हो गया। ऐसे ही आप अपने इस यूट्यूब चैनल को प्यार देते रहिए। दोस्तों, हम आप सभी को बता दूं कि हम फिर से आप लोगों के लिए रीजनिंग की वीडियो ला रहे हैं। इसमें 10 ऐसे प्रश्न हैं जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप बीडीओ की कर रहे हैं, लेखपाल की किसी भी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। रीजनिंग की वीडियो को अगर आपको रीजनिंग में कुछ भी नहीं आता तो हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ जाइए। दोस्तों, आपको हम प्रैक्टिस करवाते करवाते आपको सारे चैप्टर को बेहतरीन आपके कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न ये रहा है, कह रहा है कि नीचे एक पासे के 4 प्रारूप को दर्शाया गया है। इस पासे के में अंक 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं 2 किस में है। दोस्तों देखिए, 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, इस वाले में नहीं है। और हम लोग एक चीज और देखते हैं दोस्तों कि 2 फलक जो ये जैसे ये इस 2 फलक में 3 और 4 हैं, तो क्या किसी और में भी 3 और 4 हैं क्या? जी हाँ है। तो ये देखिए दोस्तों, 3 नंबर वाले में 3 और 4 दोनों फलकों पर हैं, यानी कि दोनों मैचिंग करने चाहिए। दोनों मैचिंग कर रहे हैं, 3 और 4, 3 और 4। तो आपका क्या हो जाएगा? 2 का विपरीत फलक पर 2 के विपरीत फलक पर क्या होगा? 2 के विपरीत फलक पर 5 होगा। इसका मतलब राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला। कैसे करना है, कैसे फिर से हम आप लोगों को एक बार बता देते हैं, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों को नहीं समझ में आया होगा। आपको दोस्तों देखिए, नीचे एक पासे के 4 प्रारूप को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। देखिए दोस्तों, 2 इसमें दिया गया है, 2 इसमें दिया गया है और 2 इसमें दिया गया है। तो आपको एक चीज देखना होगा दोस्तों कि इसमें जो फलक हैं और सारे देखिए, जैसे पहला वाला है 3 और 4 इसमें है, तो आपको ये देखना होगा कि किसी और में भी तो है कि नहीं है। तो देखिए दोस्तों, इसमें वाले में है, 3 नंबर में है 3 और 4। जब 2 मैचिंग कर रहे हैं तो समझ जाइए दोस्तों, इसका विपरीत ये होगा, यानी कि 2 का विपरीत 5 होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। दूसरा नंबर का प्रश्न ये है। दूसरा नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा वेन डायग्राम आम, फल और सब्जी के बीच के संपर्क को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है। तो दोस्तों, आप लोग एक चीज याद रखिएगा दोस्तों, वेन डायग्राम का मतलब होता है संबंध बताना। आपको संबंध बताना होता है। तो दोस्तों देखिए, आम, फल, सब्जी। तो दोस्तों, जो फल होता है, फल के अंदर ही तो आम आएगा। आम तो फल के अंदर ही आता है। ये वाला क्या होगा? ये वाला होगा फल। फल के अंदर कौन सा? फल के अंदर आ गया है आम। और क्या होगा? फल से तो भाई अलग होता है सब्जी, यानी कि सब्जी यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी वाला। पहला कौन है? ये फल है। इसके अंदर क्या है दोस्तों? इसके अंदर है आम। और ये क्या है? सब्जी। फल से तो अलग होता है ना सब्जी, इसका मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका 3 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वेन डायग्राम गाजर, भोजन, सब्जी वर्गों के बीच सही संबंध दर्शाता है। वेन डायग्राम का मतलब फिर से बता रहा हूं कि संबंध बताना होता है। तो दोस्तों देखिए, भोजन, ये जो भोजन है, भोजन के अंदर ही तो क्या आएगा? भोजन के अंदर ही तो सब्जी आएगी, और सब्जी के अंदर क्या आता है? गाजर आता है। ठीक है, इसका मतलब करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। ये जो वेन डायग्राम है, वेन डायग्राम का मतलब होता है संबंध दर्शाना, यानी कि संबंध बताना। इसमें दिया गया है गाजर, भोजन, सब्जी। दोस्तों, भोजन है तो भोजन के अंदर ही तो सब्जी आएगा। भोजन के अंदर ही तो सब्जी आएगा। इसका मतलब समझिए दोस्तों, जो भोजन होता है, जो खाना होता है आपका, उसमें सब्जियां तो रहती हैं ना, जो सब्जी बनती है। तो दोस्तों, भोजन के अंदर ही तो सब्जी आती है। उसके बाद सब्जी के अंदर क्या आता है? सब्जियों में ही तो गाजर आता है। तो इसका मतलब सब्जी के अंदर गाजर आ गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला।
चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका 4 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? 4 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि एक 18 सेंटीमीटर के छोटे घन ठोस घन से यदि 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन बनाए जाएं तो कुल कितने घन बनेंगे? दोस्तों जब इस प्रकार के प्रश्न आ जाए तो आपको समझना होगा। दोस्तों क्या होता है, घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब होता है। ए लिखा हूँ, ए का मतलब होता है भुजा, भुजा क्यूब। तो दोस्तों देखिए ये 18 है, यहाँ पर मान लीजिए 18 रख लीजिए एक स्थान पे, तो क्या हो जाएगा 18 इंटू 18 इंटू 18 18 बटे छोटे छोटे घन जो दिए गए हैं इसका क्यूब, यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 3। जब आप 3 से क्या करेंगे तो 3 से काटेंगे, 3 छंग 18, 3 छंग 18, 3 छंग 18, 6 छंग 36, छक्का 216। इसका मतलब करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला। अब आप लोग इसको कर सकते हैं अगर इस प्रकार के प्रश्न आ जाए। फिर से आपको समझा रहा हूं दोस्तों, एक 18 सेंटीमीटर के ठोस घन से यदि 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन बनाए जाएं तो कुल कितने घन बनेंगे? आपको याद रखना है घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब, भुजा क्यूब होता है। अब ये बड़ी भुजा क्या है दोस्तों? 18 सेंटीमीटर के जो ठोस घन है, तो बड़ी भुजा दोस्तों 18 इंटू 18 इंटू 18 भुजा है 18 18 18। उसके बाद छोटे छोटे कौन है? छोटे छोटे 3 सेंटीमीटर के हैं, तो उसको नीचे करना है 3 इंटू 3 इंटू 3। ये 3 बार क्यों लिखा, आप लोग समझ पा रहे हैं? नहीं दोस्तों, भुजा क्यूब है, यहाँ पर देखिए 3 बार लिखा गया है। क्यूब, क्यूब का मतलब होता है ऊपर 3, तो 18 के जब ऊपर 3 रहेगा तो इसको मैं 3 बार ऐसे ऐसे लिख सकता हूँ। 3 छंग 18, 3 छंग 18, 3 छंग 18, तो 6 छंग 36, छक्का 216। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला। हम लोग चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। आपका 5 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। आपकी स्क्रीन के सामने आपका अगला प्रश्न है, कह रहा है कि एक व्यक्ति का मुंह उत्तर की ओर है, वह घड़ी की सुइयों की दिशा में 45 अंश घूम जाता है। इसके बाद वह घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में 90 डिग्री या 90 अंश घूम जाता है। अब उसका मुख किस दिशा में है? तो चलिए दोस्तों हम इस प्रकार के प्रश्नों को देखते हैं। आपको सबसे पहले इन प्रश्नों को करने के लिए आपको दिशाओं का ज्ञान होना जरूरी है। आप ये क्या है दोस्तों, ये उत्तर में है और दाहिने साइड कौन होगा? दाहिने साइड याद रखिएगा पूरब होगा। आपको जब ये प्रश्न पूछेगा आपसे तो आपको क्या करेगा दोस्तों, दिशा नहीं लिखा रहेगा, तो आपको याद रखना होगा दोस्तों। क्या होगा दोस्तों, उत्तर है, ये क्या है दक्षिण है, और दाहिने साइड में होता है पूरब और बाएं साइड होता है पश्चिम। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, समझ में आ गया हो आप लोगों को? देखिए प्रश्न क्या कर रहा है कि एक व्यक्ति का मुख उत्तर की ओर है। उत्तर कहाँ भैया? उत्तर यहाँ पर है, उत्तर की ओर उसका मुख है। वह घड़ी की सुइयों की दिशा में 45 अंश घूमता है। तो आप लोगों को बता देते हैं, जो घड़ी होती है, घड़ी कैसी होती है? घड़ी गोलाकार होती है। और चलती कैसे है? चलती ऐसे ऐसे है, यानी कि इसको हम लोग क्लॉकवाइज कहते हैं। अगर घड़ी विपरीत दिशा में कहे तो उसको हम इंग्लिश में एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे ऐसे चलेगी। ठीक है, आपसे क्या कह रहा है सवाल में? ये घड़ी है दोस्तों, कह रहा है कि वह घड़ी की सुइयों की 45 अंश घूम जाता है, सुइयों की दिशा में। देखिए सुई ऐसे चलती है, यानी कि क्लॉकवाइज चलती है, तो वो उत्तर की ओर खड़ा भी है। तो जब देखिए दोस्तों, देखिए ये जो है 90 डिग्री का कोण है, ये क्या है 90 डिग्री का कोण है। तो 45 डिग्री का जब हम बनाएंगे तो ऐसे होगा दोस्तों, बीच में एक लाइन जाएगी। ठीक है, तो उत्तर से जब वो घूमेगा 45 डिग्री पर तो यहीं तो जाएगा। तो 45 डिग्री जब दोस्तों यहाँ पर पहुँचेगा, उसके बाद क्या कह रहा है दोस्तों, सुनिएगा। इसके बाद वह घड़ी की सुई के विपरीत, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, मैंने बताया था कि जब एंटी क्लॉकवाइज की बात करें तो आपको ऐसे ऐसे चलना है, ऐसे ऐसे। ये घड़ी है, ऐसे ऐसे आपको चलना है, घड़ी की सुई ऐसे ऐसे जाएगी। तो क्या कर रहा है कि 90 डिग्री। दोस्तों यहाँ पर देखिए एक चीज़ समझना होगा आपको, 90 डिग्री चलना है। ठीक है, यहाँ 45 डिग्री पर जब आप आ गए तो आप खड़े कहाँ पर हैं? इस समय आप खड़े यहाँ पर हैं, तो आपको 90 डिग्री चलना होगा। तो इधर आप जब घूमेंगे 90 डिग्री तो आप कहाँ पहुँचेंगे? आप यहाँ पर पहुँचेंगे, उत्तर पश्चिम की ओर पहुँचेंगे। अब कैसे, आपको फिर से हम एक बार समझा देते हैं दोस्तों। इस प्रश्न को करने के लिए आपको दोस्तों
क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी के तरह, यानी कि घड़ी की सुई जिस तरफ चलती है ऐसे ही तो चलती है घड़ी। घड़ी आपको गोलाकार में होती है, ऐसे ऐसे चलती है सुई, अगर ऐसे ऐसे चल रही है तो क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है विपरीत दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में ऐसे चलेगी। ठीक है, ये चीज़ें आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ये देखिए उत्तर है, ये दक्षिण है, दाहिने साइड पूर्व होगा और क्या होगा, बाईं साइड पश्चिम होगा। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति मुख उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, मुख उत्तर की ओर है, एक व्यक्ति का मुख उत्तर की ओर है। ठीक है, वह घड़ी की सुइयों की दिशा में, घड़ी की सुइयों की दिशा का मतलब क्या होगा दोस्तों, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज ऐसे तो ही तो चलेगा, क्लॉकवाइज मैंने बताया कि ऐसे घड़ी की जिस साइड से चलती है वही होता है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है विपरीत दिशा में, क्लॉकवाइज की मतलब घड़ी की ओर। तो दोस्तों घड़ी ऐसे चलती है दोस्तों, क्या कह रहा है कि उत्तर से 45 अंश के कोण पर। तो दोस्तों देखिए इसके और इसके बीच 90 अंश का कोण है, तो दोस्तों 45 अंश यही तो होगा, 45 अंश पर यहाँ पर आके रुक गया। उसके बाद क्या कह रहा है कि इसके बाद वह घड़ी की सुइयों के विपरीत, अब विपरीत का मतलब मैंने बताया था कि एंटी क्लॉकवाइज ऐसे जाएगा, विपरीत 90 अंश के कोण। ये 45 तो इतनी दूर हो गया, उसके बाद 45 इतनी दूर बचा है, तो यहाँ पर 90 अंश के कोण पर घूम जाता है। अब उसका मुख किस दिशा में होगा, तो आप सभी को बता दो दोस्तों, उत्तर पश्चिम, इस दिशा को उत्तर पश्चिम कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वाला प्रश्न भी समझ में होगा। हम इतना स्लो आपको इतना धीमा पढ़ा रहे हैं कि जितने भी विद्यार्थियों को कुछ भी नहीं आता है उनको भी समझ में आएगा। तो दोस्तों इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका 6वां नंबर का प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी महीने का 10वां दिन शनिवार है, ठीक है, तो उस महीने का 27वां दिन होगा। ये छोटा दिया है, तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न को करने के लिए देखिए 10वां दिन जब शनिवार है तो 10 7 17, 7 जोड़ दो इसमें, 10 7 17, 17 हो जाएगा ना, 17वें दिन शनिवार होगा। और 17 7 24, जब 17 में 7 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 24, 24 हो गया। तो इस 24वें दिन भी शनिवार होगा। तो प्लस दोस्तों जब शनिवार आ गया 24 में जब 3 जोड़ोगे 27 होगा। जब शनिवार में जब 3 जोड़ोगे तो कौन सा दिन आएगा, रविवार, सोमवार, मंगलवार। इसका मतलब करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला। फिर से हम आप सभी को बता देता हूं दोस्तों, कह रहा है कि प्रश्न यदि किसी महीने का 10वां दिन शनिवार होता है तो उस महीने का 27वां दिन होगा। तो दोस्तों देखिए जब 10वां दिन शनिवार है, जब 10वां दिन शनिवार है तो उसके बाद क्या होगा, 10 में जब 7 को जोड़ेंगे तो 17 आएगा, 17वां दिन भी शनिवार होगा। फिर से जब इसमें 7 जोड़ेंगे, क्यों 7 जोड़ रहे हैं समझ में आ रहा है ना, सप्ताह की बात कर रहा है, सप्ताह में जोड़ रहे हैं, तो 7 दिन जोड़ रहे हैं। ठीक है, 17 7 24, 24वें दिन भी शनिवार आएगा। ठीक है, तो 24 में जब 3 जोड़ेंगे तो 27 आ जाएगा। तो 24वें दिन जब शनिवार है तो प्लस 3 कर दीजिए, रविवार होगा, सोमवार, मंगलवार। इसका मतलब करेक्ट आंसर बी वाला हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे, बढ़ चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 7 नंबर का, कह रहा है कि कौन सी उत्तर आकृति में प्रश्न आकृति के विशिष्ट तत्व विद्यमान है। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न आपको जब आ जाए तो उसमें करना क्या होता है, बड़े ध्यान समझिएगा। ये दोस्तों प्रश्न आकृति है, उत्तर आकृति है। इस प्रश्न में जो दिया गया है इसमें कौन सा ऐसा है जो मैचिंग कर रहा है, यानी कि मिल रहा है। इसमें जितनी आकृति दी है मिल रहा है, इसको मिलाना रहता है। इसका मतलब आपको बताना रहेगा कि जो प्रश्न आकृति में दिया गया चीजें किस आकृति में आपको मैचिंग कर रहा है, कि दोनों मिल रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं दोस्तों। हम लोग पहले देख करेंगे क्या दोस्तों, दो चीज उठाएंगे। दोस्तों देखिए ये जो एरो है, ये जो डैश है, ये किस में है, इसमें नहीं है, यानी कि ये वाला नहीं होगा, इसमें भी नहीं है, ये वाला भी नहीं होगा। तीसरे में भी है, चौथे में, दोस्तों देखिए तीसरे में भी है और चौथे में भी है, यानी कि तीसरे में भी है, चौथे में, यानी कि इसी दोनों में कोई एक होगा। ठीक है, अब हम 2 चीज और पकड़ते हैं, गुणा और वृत्त। इसमें भी गुणा और वृत्त है और इसमें भी गुणा और वृत्त है, यानी कि दोनों में मैचिंग कर रहा है। अब हम पकड़ते हैं दिल और प्लस, दिल और प्लस, दिल भी है प्लस भी है। और इसमें क्या है दोस्तों, इसमें देखिए दिल नहीं है, दिल भी नहीं है, प्लस भी नहीं। इसका मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वाला प्रश्न आपके समझ में होगा। इस प्रश्नों में से आपको क्या करना होगा, मैचिंग करवाना होगा। प्रश्न आकृति को उत्तर आकृति में से मैचिंग करवाना होगा कि ये जो है दोस्तों ये किस में मैच कर रहा है, यही आपसे पूछ रहा है दोस्तों। सी वाला सही हो जाएगा क्योंकि इसकी सारी आकृतियां इसमें मैचिंग कर रही हैं। हम लोग चलते हैं अपने 8 नंबर के प्रश्न की ओर दोस्तों। 8 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि 8 संबंधित है 128 से, तो 6 संबंधित होगा। तो दोस्तों देखिए 8 का जब स्क्वायर करेंगे तो 8 अट्ठाई 64, 64 इंटू 2 बराबर 128। 64 का जब गुणा करेंगे दोस्तों तो 128 होगा, यानी कि 6 का स्क्वायर यानी 36, 36 दूना 72। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। उम्मीद करता हूँ ये 8 नंबर के प्रश्न भी समझ में होगा। अगला प्रश्न है ये दोस्तों, देखिए 9 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि यदि आल बराबर 25 9 बराबर 52 तो नॉन बराबर क्या होगा। दोस्तों आपको पहली चीज मैं बता देता हूँ कि मेरी वीडियो को देखने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग 1 से लेकर जेड तक दोस्तों याद कर लीजिए कौन किस अंक पर विराजमान है। यानी कि जैसे ए 1 के स्थान पर 1 है तो जेड पर 26 होगा। कौन सा अक्षर किस स्थान पर है, आप लोग इस चीज़ को कल से याद करके आएगा, क्योंकि हम रेगुलर प्रैक्टिस करवा रहे हैं, हर एक चैप्टर से टॉपिक वाइज करवा रहे हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों हम लोग आपको बताते हैं इस प्रश्न को। देखिए ए 1 स्थान पर है, एक पहले स्थान पर, यल 12वें, फिर से यल 12वें, 12 12 24 1 25, ठीक है, जोड़ रहा है। अब नाउ यन है 14वें स्थान पर और ओ किस स्थान पे है, ओ 15वें, डब्लू किस स्थान पे है 23वें। यानी कि जब हम इसको जोड़ेंगे तो 52 प्राप्त होगा। तो आपको नॉन को बताना होगा दोस्तों। यन किस स्थान पे है, यन है 14वें स्थान पर, ओ है 15वें स्थान पर, फिर यन है फिर 14वें स्थान पर, फिर ई 5वें स्थान पर। आप लोग जोड़ के बताइएगा 14 15 14 5 जोड़ने पर कितना आएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। देखते हैं हमारे कितने विद्यार्थी रियल में एक्टिव हैं। हम लोग चलते हैं अपने 10वें नंबर के प्रश्न की ओर दोस्तों। 10 नंबर का प्रश्न आप लोगों को खुद बताना होगा। 10 नंबर का प्रश्न आप लोगों को खुद बताना होगा। ये किस प्रकार से होगा दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, हिंट कर देता हूँ दोस्तों। देखिए ये कर क्या रहा है दोस्तों, 4 इंटू 2, 4 दूना 8 प्लस 1 बराबर 9 आएगा। यहाँ पर 4, उसके बाद 9 यहाँ पर आ गया ना, फिर से 9 दूनी 18 प्लस 1, यहाँ पर 19 आ गया, 19, ठीक है। अब तो आप लोग बता ही लोगे कि 19/42 होगा, ठीक है। अब कैसे होगा, चलिए हम आप लोगों को बता ही देते हैं। चलिए कोई बात नहीं, बता देते हैं। 4 इंटू 2, 4 दूनी 8 प्लस 1 किया तो 9 हो गया, ठीक है। 9 इंटू 2 प्लस 1, 9 दूनी 18 1 19। अब फिर से जब 19 इंटू 2 करेंगे प्लस 1 करेंगे तो 39 आ जाएगा। यानी कि नियम मेरा फॉलो कर रहा है। पहले में कर क्या रहा है, ध्यान सुनिएगा, पहले में 2 का गुणा करके प्लस 1 कर रहा है, पहले में 2 का गुणा करके प्लस 1 कर रहा है, पहले में 2 का गुणा प्लस 1 कर रहा है। यानी कि पहले वाले में 19 आ गया। अब दूसरे वाले में देखिए दोस्तों, 9 दूनी 18, 18 2 20 कर, यानी कि 2 का गुणा कर रहा है, ठीक है, उसके बाद 2 जोड़ रहा है, 20 दूना 40 तो 42 होगा यहाँ पर, ठीक है। यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। उम्मीद करता हूँ, आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरे को थोड़ा सा फीवर है, इसलिए दोस्तों बोलने में थोड़ा परेशानी हो रही है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं दोस्तों। तो इस वीडियो को शेयर जरूर दोस्तों, ये है। और दोस्तों हम आसानी से करना आप लोगों को दिखाएंगे किस प्रकार से प्रश्न किए जाते हैं। पहला प्रश्न यह है, यदि 13 स्टार 45 बराबर 29 है और 24 स्टार 58 बराबर 41 है तथा 74 स्टार 32 बराबर 53 है, तो आपको बताना होगा कि 97 स्टार 47 का मान क्या होगा। दोस्तों ये प्रश्न को देखकर थोड़ा सा हड़बड़ाहट अंदर आ रही होगी कि इस प्रश्न को हम कैसे करेंगे सर, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए दोस्तों, क्या इसको कुछ करके 29 बनाया जा सकता है क्या? तो चलिए हम आपको बताते हैं। अगर आप जुड़े हैं इस YouTube चैनल से तो आपको किसी भी सब्जेक्ट की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो देखिए दोस्तों, पहला वाला ये है 13 प्लस 45। जब 13 प्लस 45 करेंगे भैया तो आ कितना रहा, 58 आ रहा है। बस 58 को 2 से भाग दे दिया गया है, 2 से काटेंगे 58 तो 29 आएगा। जी हाँ सर, मेरे को अब तो समझ में आएगा कि जब हम 13 45 को जोड़ेंगे और उसको 2 से भाग करेंगे तो आपका 29 आ जाएगा।
अब चलिए दूसरे वाले पर अप्लाई करते हैं। 24 और 58, जब 24 और 58 को जोड़ेंगे कितना भैया, 24 और 58 को जोड़ेंगे तो 82 होगा, और 82 का जब दो से भाग करेंगे यानी कि 82 का जब हम आधा करेंगे तो 41 प्राप्त होगा। चलिए ये भी नियम दोनों बार हो गया है। अब तीसरे में देखते हैं 74 और 32, 74 और 32 जोड़ेंगे दोस्तों तो 106 होगा, और जब हम 106 का आधा करेंगे तो 53 होगा। बिल्कुल यही रूल फॉलो हो रहा है। तो चलिए हम इस प्रश्न का जवाब देते हैं। 97 और स्टार 47 है, तो पहले हम लोग 97 और 47 को जोड़ेंगे। अब हम कट कर दे रहे हैं, अब हम आप लोग समझ गए होंगे। पहले हम करेंगे क्या, 97 और 47 को जोड़ेंगे। 97 47 को जोड़िए कितना होगा, 7 7 14 की 4 हासिल 1, 9 4 13 1 14, 144 बटे 2। 144 का आधा कितना होगा भैया, 144 का आधा 72 होगा। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। चलिए हम आपको फिर से एक बार रिवीजन करा देते हैं, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों को एक बार में नहीं समझ में आता, तो कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लीजिए। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न कह रहा है कि 13 स्टार 45 बराबर 29 है, 24 स्टार 58 बराबर 41 है, तथा 74 स्टार 32 बराबर 53 है। तो आपको बताना है 57 स्टार 47 का मान। तो दोस्तों देखिए, जब हम 45 और 13 को जोड़ेंगे तो 58 प्राप्त होगा ना, और जब हम 58 का आधा कर देंगे तो 29 आ जाएगा। जी हाँ, आप तो समझ में आने लगा। और जब हम 24 को और 58 को जोड़ेंगे तो 82 प्राप्त होगा, और 82 का आधा यहाँ पर लिख दिया गया है 41। ठीक है, उसके बाद ये वाला देखिए, 74 और 32 को बिल्कुल इसी प्रकार से जोड़ेंगे तो 106 प्राप्त होगा, और 106 का आधा 53 होगा। उसी प्रकार से हमको इसको भी करना है। 57 और 47 को जब हम जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना प्राप्त होगा, तो 144 प्राप्त होगा, और 144 का जब हम आधा करेंगे तो 72 होगा, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको बिल्कुल आपके दिमाग में घुस गया होगा। चलिए हम लोग चलते हैं अपने दूसरे नंबर के प्रश्न की ओर। अगर आप दोस्तों किसी भी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पे जरूर सब्सक्राइब करिएगा चैनल को दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को ये निःशुल्क शिक्षा प्रदान करता रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा भैया, 82 से 36 बना तो 91 से क्या बना। पहली चीज, जब इस प्रकार के प्रश्न आ जाए तो आपको कुछ करना नहीं, आपको केवल देखते ही इसको आंसर बताना। देखिए, जब हम 8 में से जब 2 जाएगा, 8 है और 2 है, जब हम 8 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 6, और जब हम 6 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना होगा, 36 हो जाएगा। यही चीज बिल्कुल यहाँ पर लिखा है, यही आपको समझना रहता है। या तो जोड़ के आपको स्क्वायर करना रहता है, या तो आपको घटा के स्क्वायर करना रहता है, या तो उसको 3 गुणा, जैसे यहाँ पे कई बार दे देता है कि 12 से यहाँ पर अनुपात लगा रहता है, यहाँ पर दे देता है 48 कैसे बना। तो आपको दिमाग लगाना होगा कि यहाँ पर 12 से 4 का गुणा हुआ है ना, 12 चौक 48। तो इसी प्रकार के इस टाइप का प्रश्न पूछता है, ज्यादा हार्ड नहीं होता, बस आपको दिमाग लगाना है। इस प्रश्न को करने के लिए दोस्तों देखिए किया क्या गया है, फिर से एक बार हम आपको रिवीजन करा देते हैं, बता देते हैं। 8 में से 2 गया भैया, 6 बचा। अब 6 का जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 36 आ गया, और उसके बाद 9 में से 1 गया तो 8 बचा, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आ जाएगा। इसका मतलब करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। कहीं आपको दिक्कत लगी हो तो एक बार कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। हम लोग चलते हैं अपने तीसरे नंबर के प्रश्न की ओर। आपका तीसरा नंबर का प्रश्न यह है दोस्तों, कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनना है। तो देखिए 121 भी विषम है, और 133 भी विषम है, और 177 भी विषम है, तो 100 और 153 भी विषम है। सर अब हम करें क्या, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो देखिएगा बड़े ध्यान से दोस्तों, जब इस टाइप के प्रश्न आ जाएं तो आपको एक चीज माइंड में रखना होगा, ये तो आपको स्क्वायर और ये तो आपको क्यूब कोई ना कोई मिल जाएगा। ठीक है, इन चीजों को ध्यान रखिएगा। पहले आपको ढूंढना क्या है, स्क्वायर क्यूब ढूंढना है दोस्तों, उसके बाद अपना दिमाग लगाना होगा। सम है कि विषम है, अभाज्य है, उसके बाद आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। तो देखिएगा दोस्तों, आप इन संख्याओं में देखिए कि ये क्या है, ये 11 का स्क्वायर है भैया। ये जो 121 है ये 11 का स्क्वायर है। 11 स्क्वायर मतलब 11 का स्क्वायर मतलब क्या होता है दोस्तों, 11 का वर्ग है। 11 का जब 11 से गुणा करेंगे तो 121 प्राप्त होगा। ठीक है, और बाकी ये संख्याएं ना तो किसी का वर्ग है और ना ही किसी का घन है।
इसका मतलब सर समझ में आ गया, इसका मतलब दोस्तों करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि यह 11 का वर्ग है, बाकी ना तो कोई वर्ग है और ना ही कोई घन है, यानी कि क्यूब है। उम्मीद करता हूं ये 3 नंबर का प्रश्न भी समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं अपने चौथे नंबर के प्रश्न की ओर। हम बार बार कह रहे हैं, अगर आपको कहीं भी डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि सर मेरे को ये वाला प्रश्न नहीं समझ में आया, फिर से समझाइए, तो हम आपको अगली वीडियो में समझाएंगे। चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। तो अब हम लोग देखते हैं 4 नंबर के प्रश्न की ओर दोस्तों। और दोस्तों आप सभी से एक उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी। और हाँ, एक आपसे रिक्वेस्ट है, अगर कहीं नहीं समझ में आ रहा है बार बार, तो फिर से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि सर मेरे को यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है, फिर से बताइए, मैं एक वीडियो सलाह दूंगा। पर जिस प्रकार से पढ़ा रहा हूं हमको नहीं लग रहा है किसी भी विद्यार्थियों को दिक्कत हो रही होगी। देखिए भैया, यदि गुणा का अर्थ प्लस है और प्लस का अर्थ भाग है और माइनस का अर्थ गुणा है और भाग का अर्थ माइनस है, यानी कि दोस्तों ये जो प्रश्न दिया गया है, यहां पर जो गुणा है भैया, यहां पर आपको प्लस रखना होगा, और जो माइनस है भैया, यहां पर माइनस के स्थान पे आपको गुणा रखना होगा, और जो प्लस है यहां पर प्लस के स्थान पे भाग को रखना होगा। चलिए हम करके आपको दिखाते हैं। देखिए पहले प्रश्न को लिख देते हैं, 6 × 4 - 5 + 2 भागे 1। देखिएगा यहां गुणा है ना भैया, यहां पर गुणा के स्थान पे बोला है प्लस आपको रखना है, तो 6, इस पेन से हम लिखते हैं 6 प्लस, गुणा के स्थान पे प्लस लिखना है, 6 + 4, माइनस के स्थान पे दोस्तों देखिए गुणा लिख करना है, गुणे 5, फिर से प्लस के स्थान पे भाग करना है, और भाग के स्थान पे क्या करना है दोस्तों, भाग के स्थान पे -1। देखिएगा हम करते हैं सवाल को, 6 + 4 × 5, यहाँ पर जो भाग है यहाँ पर बटे हम 2 लिख सकते हैं, 2 यहाँ पर 2 है, ठीक है, 2 -1, 2 से 4 कटा, 2 दूना 4 हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद आपको गुणा करना है, 2 पंजे 10, 10 6 16, 16 में से जब 1 जाएगा तो 15 आएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी वाला से हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वाला प्रश्न आपके समझ में आया होगा। दोस्तों जब इस प्रकार के प्रश्न आ जाए तो आपको कुछ करना नहीं है, आपको गुणा का अर्थ दिया है, गुणा का अर्थ प्लस है, यानी गुणा के स्थान पे आपको प्लस लिखना है, माइनस दिया है, माइनस के स्थान पे आपको गुणा लिखना है, यहाँ पर देखिए दिया है, भाग का अर्थ होता है, भाग का अर्थ माइनस, यानी कि भाग के स्थान पर आपको माइनस रखना है, और ठीक है, इसी प्रकार से आपको रखकर आपको हल कर देना है। आज की वीडियो में हम एक प्रश्न आपको लोगों को देंगे भी, तो दोस्तों देखते हैं कि हमारे कितने विद्यार्थी उस प्रश्न को हल करके उसका आंसर देते हैं। देखिए भैया अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या ज्ञात करिए। तो लुप्त संख्या दोस्तों जब इस प्रकार का, पहले बात ऐसे देखिए, ऐसे स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर कुछ तो दिया नहीं है। देखिए कई बार ऐसा होता है कि जब आपको स्क्वायर दिया रहता है और आसान संख्या दी रहती है, जैसे यहाँ पर 36 दे देता है, तो आप समझ जाएंगे 6 का स्क्वायर है। यहाँ पर उसके बाद 19 का जब वर्ग करेंगे तो देखेंगे इस ऑप्शन में दिया रहता है, तो आपका सही हो जाता है। तो ये प्रश्न इस प्रकार से नहीं है दोस्तों। इस लुप्त संख्या में आपको देखना होगा दोस्तों, 6 और जब 3 का गुणा करेंगे भैया, 6 × 18 + 1 तो 19 हो गया, फिर से 19 × 3, 19 × 3 = 57 + 1 58 हो गया, 58 × 3 + 1। जब दोस्तों हम लोग देखेंगे, जब हम 58 और किसका भैया, जब हम 58 और किसका गुणा करेंगे, 3 का गुणा करेंगे, तो आपका क्या प्राप्त होगा, 8 × 24 की 4 हासिल 2 5 × 15 2 17, 174 प्राप्त होगा। 174 में +1 कर देना है, तो 175 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप लोगों के लिए एक प्रश्न दे रहा हूं, देखते हैं हमारे कितने प्यारे प्यारे विद्यार्थी इसका जवाब दे पाते हैं। अगर आप लोग जवाब दिए तो हम समझ जाएंगे कि हमारे सारे प्यारे विद्यार्थी एक्टिव हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, इस प्रकार के प्रश्नों को मैंने बताया था, तो देखते हैं इसको कितने लोग इसका सही जवाब देते हैं। उम्मीद करता हूं आज की ये छोटी सी मेरी वीडियो, ये मेरा छोटा सा कंटेंट आपको पसंद आया होगा। देख सकते हैं दोस्तों, उस पर रीजनिंग की पूरी प्रैक्टिस सेट हम लोग कर रहे हैं, नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाकर आप लोग जरूर देखिए। चलिए दोस्तों हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न ये है दोस्तों, कह रहा है कि 31 दिन वाले महीने का अंतिम दिन मंगलवार है, तो उसी माह के 16वें दिन कौन सा वार हो है। तो दोस्तों देखिए, प्रश्न देखने में थोड़ा सा टफ लग रहा है, पर इसमें कुछ भी नहीं है, बड़े ध्यान से देखिएगा दोस्तों इस प्रश्न को कैसे करेंगे।
देखिए भैया, 31वें दिन वाले कौन सा 31 दिन वाले महीने का अंतिम दिन क्या है? मंगलवार है। तो 16वें दिन का पता कैसे करेंगे दोस्तों? देखिए 31 को जब मंगलवार है तो 31 में से जब हम 7 को घटाएंगे तो कितना आएगा भैया? जब -7 करेंगे तो 24 आएगा, यानी कि 24 को भी मंगलवार है। और 24 में से जब 7 घटाएंगे तो 7 घटाएंगे तो 17 आएगा दोस्तों, तो इस दिन भी मंगलवार है। और 17 से पहले क्या आएगा? 16। 16वें दिन कौन सा दिन होगा? सोमवार होगा। उम्मीद करता हूं ये वाला प्रश्न समझ में आया। अगर दोस्तों समझ में आया है तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, हमारे उन भाई बहन तक जरूर शेयर करिए जिनके पास आज कोचिंग जाने तक के फीस नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोमवार दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न ये है दोस्तों, कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला में गलत पद ज्ञात करें। दोस्तों देखिए, अब इस टाइप के प्रश्न बहुत ही ज्यादा रुझाऊ यानी कि आपको परेशान कर देने वाले प्रश्न होते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला में गलत पद ज्ञात करना है। 385 दिया है, 462 दिया है, 572 दिया है, 396, 427, 671, 264 दिया है। पहले हम लोग दोस्तों अंतर देखिए, 300 से 462 कर दिया, उसके बाद 500, फिर से 3, 4, फिर से 6 कर दिया, उसके बाद 2 कर दिया। तो दोस्तों ये मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है कि कभी कभी दोस्तों ज़्यादा बढ़ा दे रहा है, कभी कभी थोड़ा कम बढ़ा रहा है। तो दोस्तों देखिए, इस सवाल को हम किस प्रकार से हल करेंगे, बड़े ध्यान से देखिएगा दोस्तों। जब हम 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 3 और 5 को जोड़ने पर बीच वाली संख्या प्राप्त हो रही, 8 प्राप्त हो रहा है। देखिए फिर से बड़े ध्यान से देखिएगा, जब हम किनारे किनारे वाली संख्याओं को जोड़ते हैं, 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 8 प्राप्त होगा बीच वाली संख्या, और 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 6 प्राप्त होगा, 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 प्राप्त होगा, 3 और 6 को जोड़ेंगे तो 9 प्राप्त होगा, और 4 और 7 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2 लिख दिया गया है, यहाँ पर 11 होना चाहिए दोस्तों, जो कि बिल्कुल गलत है। तो और दोस्तों हम लोग इसके आगे देख लेते हैं, क्या यही नियम रेगुलर फॉलो कर रहा है कि नहीं। 6 और 1 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा, और 2 और 4 को जोड़ेंगे तो 6 आ रहा है, यानी कि ये नियम बिल्कुल फॉलो कर रहा है। आपका क्या हो जाएगा आंसर? 472 हो जाएगा दोस्तों। अब क्यों हो जाएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसमें दिया है गलत पद ज्ञात करना है। अब हम क्या किए कि जब किनारे किनारे वाली संख्याओं को जोड़ रहे हैं तो बीच वाली संख्या प्राप्त हो रही है, परंतु 472 ऐसी संख्या है इसमें दिए गए पदों में। 472 ऐसी संख्या है, जब हम 7 और 4 को जोड़ने पर 11 आता है, परंतु यहाँ पर 2 लिखा है, यानी कि ये गलत संख्या है। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। आपका 3 नंबर का प्रश्न ये कह रहा है दोस्तों कि प्रतीकों के उपयुक्त सेट का चयन करें। अब कैसे करेंगे हम लोग देखते हैं। 72 दिया है, 8, 5, 4 दिया है, जिससे आपको 49 बताना होगा कि किस प्रतीकों से ये बन रहा है। यानी कि प्रतीकों का मतलब ऑप्शन नंबर में दिया है कि पहले गुणा, फिर माइनस, फिर भाग। और दोस्तों इसी सीक्वेंस में 4 ऑप्शन दिए हैं कि किसको हम रख दें कि यहाँ पर 49 प्राप्त होगा। तो दोस्तों जब इस प्रकार के प्रश्न आए तो आपको दिमाग में सबसे पहले भाग रखना होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर भाग दिया है पहले में, जब हम लास्ट वाली संख्या क्या है, भागे है। जब हम 4 का भाग 5 में करेंगे दोस्तों, क्या करेंगे, 4 का भाग जब हम 5 में करेंगे तो दोस्तों दशमलव में आएगा, जो कि यहाँ से हमारा आंसर सिद्ध नहीं होगा। चलिए हम ये वाला बी नंबर का देखते हैं पहले। बी में देखिए दोस्तों, भाग बीचों बीच है, यानी कि 5 का भाग जब हम 8 में करेंगे फिर भी यहाँ पर दशमलव में प्राप्त होगा, है ना, यानी कि ये भी आपका गलत होगा। अब दोस्तों देखते हैं सी नंबर का। सी में पहले में प्लस है, जब 72 और 8 जोड़ेंगे तो 80 होगा, यानी कि हमको भाग देखना है लास्ट वाली संख्या से, यानी कि जब हम 4 में 5 का भाग देंगे तब भी हमें दशमलव में आएगा, तो यानी कि ये भी प्राप्त नहीं कर सकता 49। अब चौथा वाला दोस्तों देखिए, चौथे में दिया क्या है, पहले भाग दिया है। अब जब हम 8 का भाग जब हम 72 में करेंगे तो 8 9 72, 8 9 72 गुणे दिया है, उसके बाद गुणते 5 और प्लस 4, यानी कि 5 9 45, 4 49, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये वाला प्रश्न आप सभी के समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न 4 नंबर का ये है दोस्तों। देखिए ये कह रहा है कि 50 से 65 बना तो 101 से क्या बनेगा। दोस्तों हम आपको बता दूं कि इस प्रकार के प्रश्न बहुत ही ज़्यादा दिमाग लगाने की इसमें कोई भी आपको झंझट नहीं रहता है, और आप इस प्रश्न को बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों देखिए,
देखिए 50 से 65 पहली चीज तो 50 में जब हम 15 प्लस करेंगे तो 65 बनेगा। तो जब हम 101 में 15 प्लस करेंगे तो 116 प्राप्त होगा। क्या इस ऑप्शन में दिया गया है? क्या दोस्तों इस ऑप्शन में नहीं दिया गया है, यानी कि ये रूल मेरा गलत है, यानी कि ये मेरा नियम फॉलो नहीं कर रहा है। तो चलिए हम दूसरा नियम भी लगाते हैं भैया, हमारे पास बहुत ज़्यादा दिमाग है। देखिए 7 का स्क्वायर करेंगे +1, जब 7 सता 49 +1 50 होगा। उसके बाद 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 अठाई 64 +1, तो यहाँ पर 65 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से 101, 10 का स्क्वायर +1, 10 धाम 100 + 1 101। उसके बाद 10 के बाद क्या आएगा? देखिए 1 बढ़ा रहा है, 7 के बाद 8, उसके बाद 10 के बाद क्या करेंगे? 11, 11 स्क्वायर +1, 11 ग्राम में 121 +1 122। कहीं दिख रहा है क्या? जी हाँ दिख रहा है, बिल्कुल यही राइट आंसर होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये चौथा नंबर का प्रश्न भी आप सभी के समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने आपके अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि इस चित्र में वृत्त, बड़े ध्यान से देखिएगा दोस्तों इस प्रश्न को, इस चित्र में वृत्त युवाओं का त्रिभुज अशिक्षित व्यक्तियों को और आयत रोजगार में लगे व्यक्तियों को निरूपित करता है। यानी कि ये जो वृत्त है दोस्तों ये युवाओं को, और ये जो त्रिभुज है ये अशिक्षित व्यक्तियों को, और ये जो रोजगार युक्त व्यक्ति है ये दोस्तों किसको किसको ये दर्शाता है? आयत को। ठीक है, तो आपसे पूछ कर रहा है कि कौन सी संख्या युवा, शिक्षित एवं बेरोजगार को निरूपित करता है। तो दोस्तों देखिए आप सभी को बता दूं, क्या एक को देखिए दोस्तों, एक कर क्या रहा है, एक आपको शिक्षित भी है और बेरोजगार भी है। ठीक है, एक ये जो संख्या है ये तो शिक्षित भी है दोस्तों, बेरोजगार भी है, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। डी वाले में एक दिया है, डी वाला सही हो जाएगा। 9 नंबर का प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि दी गई प्रश्न आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब चुने। प्रश्न आकृति दोस्तों दिए गए है, आपको क्या बताना है? मिरर इमेज बताना होगा। तो दोस्तों देखिए ये किस प्रकार से बनेगा। ये जो पहला वाला है ये ऐसे बन जाएगा, और जो ये दूसरा वाला है दोस्तों ये इस प्रकार से बन जाना है, यानी कि इसको पलट दिया गया है और बाकी ये दोनों सेम ही रहेंगे। इसका मतलब दोस्तों देखिए इस प्रकार की आकृति की सेम है क्या? बी वाले में देखिए इसी प्रकार की आकृति है, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं। जितने भी मेरे दोस्त इससे पहले वाली वीडियो को देखे होंगे वो लोग जरूर बता लेंगे। अगर आप लोग भी नहीं देखे हैं तो जाइए, प्लेलिस्ट हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं दोस्तों, मास्टर रीजनिंग बैच के नाम से है। दोस्तों देखिए जब इस टाइप का प्रश्न पूछा जाए तो आपको त्रिभुजों को गिनना है, छोटे छोटे त्रिभुज को। 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, 4 त्रिभुज, 5 त्रिभुज, 6 त्रिभुज, और 6 जितना त्रिभुज है इसका दुगना कर देना, 6 दूनिया 12। इसका मतलब करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों मान लीजिए यहाँ पर बीच में दिया होता तो क्या होता? जब बीच में दिया होता तो क्या होता? बीच में दिया होता तो एक और ये वाला, एक और ये, यानी कि 8 हो जाता। फिर से आपको बता देते हैं, मान लीजिए यहाँ पर बीच में दिया होता तो क्या होता? फिर से हम यही करते, आपको 1 2 3 छोटे छोटे त्रिभुजों को गिन लेते, 5 6 7 8, और इसका दुगना कर देते, 8 दूना 16। इसका मतलब करेक्ट आंसर दोस्तों अगर दिया होता ऑप्शन में तो इसी प्रकार से होता। जब इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाए तो छोटे छोटे त्रिभुजों को गिन लेना है, उसको दो गुना कर देना, आपको इसका करेक्ट आंसर मिल जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कह रहा है दोस्तों कि नीचे पासे की 2 स्थितियों को दर्शाया गया है। जब संख्या 1 ऊपर हो तो नीचे कौन सी संख्या होगी? दोस्तों देखिए यहाँ पर 1 है, और दोस्तों यहाँ पर देखना होगा 6 और 4 है ना, 2 फलकों पर, और दोस्तों यहाँ पर देखिए 6 और 4 है, यानी कि 1 का दोस्तों क्या हो जाएगा? नीचे वाली कौन सी संख्या होगी? 5 हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने 9 नंबर के प्रश्न की ओर दोस्तों। आपका 9 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि एक विद्यार्थी सही सवालों की तुलना में 2 गुने गलत करता है। यदि उसने कुल 48 सवाल किए तो कितने सही हल किए? दोस्तों ये मैथमेटिकल रीजनिंग का सवाल है, ये मैथमेटिकल रीजनिंग का है। दोस्तों देखिए एक विद्यार्थी सही सवालों की तुलना में 2 गुना गलत करता है, यानी कि 1:2। एक ये कौन सा है? सही वाला है, और 2 क्या है? गलत वाला है। सही की तुलना में 2 गुना गलत करता है, यानी कि 1 अगर सही करेगा 2 गलत करेगा।
ठीक है, समझ में आ रहा है। यदि उसने कुल 48 सवाल किए, तो दोस्तों देखिए कुल 48 सवाल किए, यानी कि इन दोनों को पहले दोस्तों जोड़िए, 1/3 इंटू 48 16 हो जाएगा। यानी कि अब आप बता सकते हैं सही सही पूछ रहा है ना, सही हल कितने किए, तो 16 सही हल किए। और आपसे पूछता है गलत, तो 16 दूने 32, 32 हल गलत किया है। हम लोग चलते हैं अपने 10 नंबर के प्रश्न की ओर। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आप सभी के समझ में आ रहे होंगे। दी गई वर्ण श्रृंखला में कुछ वर्ण यानी कि लेटर लुप्त हैं। लुप्त वर्णों के सही क्रम को दिए गए विकल्पों से चुनें। दोस्तों देखिए, आपको इसको बहुत ही दिमाग से करना होगा, बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए यहाँ पर खाली स्थान दिया है, खाली स्थान पर क्या भरना होगा। पहली चीज तो आपको ये देखना होगा डी जो दिया है, डी के आगे क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए डी के आगे डी है, तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, यहाँ पर डी भरा जाएगा। अब उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है सी, तो डी के बाद कौन सी है, डी के बाद भी दोस्तों देखिए यहाँ पर डी के बाद क्या है डी, यहाँ पर भी डी भरा जाएगा। और सी के बाद क्या भरा जाएगा दोस्तों, सी के बाद यहाँ पर देखिए इसी में दिख रहा है, सी के बाद ए भरा जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वाला समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा हो दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आखिरी वाला है कि डी के बाद क्या भरा जाएगा, तो दोस्तों देखिए डी के बाद सी भरा जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये 10 प्रश्न आप सभी के समझ में आया होगा। दोस्तों कहीं भी आपको डाउट लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको फिर से आपको बता देंगे। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। नमस्कार, जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी, रीजनिंग की क्लास आज से शुरू हो गई और आज ये पार्ट 1 वीडियो है प्रैक्टिस सेट। दोस्तों आज की वीडियो में हम 10 प्रश्नों को देखने वाले हैं। आप किसी भी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों इसमें बताए गए सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और आपको तुरंत हम एक चुटकियों में हल करना सिखा देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को कितने का जवाब पता था। मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी, पहला प्रश्न है कि नीचे दिए गए प्रश्न से संबंधित संख्या को चुनिए। अब बड़े ध्यान से देखिएगा, 56 से 60 है तो 75 से क्या होगा, ये वही अंक पूछ रहा है। तो चलिए हम लोग लागू करते हैं पहला नियम। तो जब 56 में जब 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आता है। तो 75 में जब हम 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 89। क्या इस ऑप्शन में दिए गए, नहीं। तो ये मेरा अप्लाई यानी कि ये मेरा नियम गलत हो जाता है। अब मैं चलता हूँ अपने सेकंड, अपना दिमाग लगाता हूँ। दोस्तों आप लोग एक चीज़ देखिएगा, जब हम 5 और 6 का गुणा करते हैं, 5 छंग कितना होता है 30, और 30 का गुणा जब 2 से करते हैं तो कितना हो जाता है 60। तो ये अप्लाई करने पर ये आ जा रहा है। तो 75 को देखते हैं भैया, तो 7 × 5 = 35, कितना 35, 35 × 2 बराबर 70 हो जाएगा। क्या इस ऑप्शन में 70 है क्या, तो 70 है ना, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से आप सभी को बता दे रहा हूँ कि इन दोनों का गुणा करने का पड़ेगा। 5 का 6 का आपस में गुणा करेंगे 30 आएगा, उसके बाद हम 2 से उसको गुणा करेंगे तो 60 आ जाएगा। और बिल्कुल उसी प्रकार से 7 का गुणा 5 का करेंगे तो 35 होगा, और 35 का गुणा 2 से कर देंगे तो 70 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला। दोस्तों देखिए इसमें हमको लुप्त संख्या ज्ञात करना है। लुप्त संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले चलिए हम लोग ध्यान से इसको देखते हैं। 3 और 5 और 8 मिलाने पर 23 हो रहा है। चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या इसको कैसे 23 हो रहा है। 3 और 5 को जब मिलाएंगे तो 8 होगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, और 8 को मिलाएंगे तो 16 होगा। और 16 में कितना जोड़ते हैं, 16 7 कितना हो जाता है 23 हो जाता है। तो चलिए हम सेकंड वालों को चेक करते हैं। 7 6 13, 13 7 कितना होगा, 7 6 13 7, 7 6 13, 13 8 कितना होगा मेरे प्यारे विद्यार्थी। तो आप सभी को पता है कि जब हम 13 और 8 को जोड़ देंगे तो दोस्तों 21 हो जाएगा। और जब हम 21 को 7 में जोड़ेंगे तो 28 होगा। यानी कि ये मेरा नियम अप्लाई नहीं करना है, वहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, आपको सोचना है बस। बिल्कुल जैसे बता रहे हैं, मैं प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू करवाऊंगा और आपको रीजनिंग की समस्या दूर कर दूंगा। तो देखिए आपको करना क्या है इसमें, आपको दोस्तों करना यह है कि 3 × 5 कितना होता है 15, 3 × 5 15, 15 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 15 में 8 जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा। चलिए हम इस पे अप्लाई करते हैं। 7 छंग 7 और 6 का जब गुणा करेंगे तो 7 छंग 42 + 8, 42 8 50 होगा। बिल्कुल सही दोस्तों, इसी प्रकार से ये प्रश्न हल होगा। 9 छक्का 54, 54 और +4 कितना होगा,
54 4 हो जाएगा 60, यानी कि मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, 9 छक्का 54, 54 4 58 होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला 58 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, 9 छक्का 54, 54 4 58। फिर से आप सभी को समझा देता हूँ कि आप सभी को डाउट ना रहे, क्योंकि ऐसे मेरे प्यारे विद्यार्थी देख रहे हैं जिनको अभी थोड़ा सा भी नहीं ज्ञान है। तो देखिए 3 पचे 3 और 5 का गुणा करेंगे तो 3 पचे 15 होगा। 15 में जब 8 को जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा, और 7 और 6 में का जब गुणा करेंगे तो 42 होगा, प्लस 8 को जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा, और 9 छक्का 54, 54 प्लस 4 तो 54 4 58 हो जाएगा। इसको करने के लिए दोनों पे अप्लाई किया हुआ नियम अगर काम कर रहा है तो इस पर वही अप्लाई करना होगा। अब अगला प्रश्न दोस्तों ये है, अगला प्रश्न यह है मेरे प्यारे विद्यार्थी कि नीचे दिए गए प्रश्नों में संबंधित शब्द को चुनिए। पहला है मच्छर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मच्छर से मलेरिया नामक रोग होता है, तो तंबाकू से कौन सा होगा। तो जैसा कि आप सभी लोग देखे होंगे तंबाकू का जो डिब्बा होता है, मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी देखे होंगे, वहाँ पर क्या बना होता है, ऐसे क्या फटा हुआ मुंह बना होता है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जब मच्छर से मलेरिया होता है तो तंबाकू से क्या होगा, तंबाकू से होगा कैंसर, यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। यकीन मानिए पढ़ाने के बाद अगर कोई डाउट रहेगा, मैं चैलेंज करता हूँ, अगर आपको डाउट बच गया तो समझ जाइएगा मेरा पढ़ाना हुआ बेकार हो गया, और मैं पढ़ाऊंगा, मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात करिए। याद रखिएगा एक पॉइंट को, जब चतुर्भुज की बात करेगा, जब चतुर्भुज में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करेगा तो आपको करना क्या है, इन छोटे छोटे त्रिभुजों को जोड़ लेना है। 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, 4 त्रिभुज, 5 त्रिभुज, 6 त्रिभुज, 7 त्रिभुज, 8 त्रिभुज, और इसका क्या करना है, जस्ट डबल कर देना है, यानी 8 दूनी 16 त्रिभुज होंगे, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। यानी कि इस चतुर्भुज में दी गई आकृति में 16 चतुर्भुज होंगे। कभी भी आपसे चतुर्भुज में पूछ ले तो आपको छोटे छोटे खाना को गिन लेना है, उसके बाद जस्ट उसका डबल कर देना, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, ये सारे प्रश्न पूछे गए प्रश्न देख लीजिए कितने आसानी से प्रश्न हल होते हैं, बट क्या होता है कि बच्चा जो होता है घबराहट में गलत कर बैठता है। अब अगला प्रश्न यह है दोस्तों कि नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। अब देखिए 12 से 3 हो रहा है, तो 12 से 3 कैसे हो रहा है, चलिए हम अप्लाई करते हैं। 1 + 2 करने पर क्या हो रहा है, 3 हो रहा है, और उससे 6 कैसे हो रहा है, 1 + 5 करने पर 6 हो रहा है, 2 + 1 करने पर 3 हो रहा है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 5 और 6 को क्या होगा, जोड़ने पर 11 हो जाएगा, इसका मतलब राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। नहीं समझ में आया तो फिर से बता देते हैं कि 1 और 2 को जोड़ने पर 3 आया, और 1 + 5 को जोड़ने पर 6 आया, और 2 + 1 को जोड़ने पर 3 आया, और 5 और 6 को अप्लाई करके जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा, इसका मतलब राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न यह है दोस्तों कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। और याद रखिएगा जब लुप्त अंकों की बात करेगा वो भी वृत्ताकार आकृति में, तो आपको सामने से सामने वाले को देखना है, इसको सामने से सामने वाले को और इसको सामने से सामने वाले को। मेरी मोटी मोटी बात को समझ पा रहे होंगे ना आप लोग। तो देखिए 5 के सामने है 128, तो ये हुआ कैसे आखिरकार। तो चलिए हम आप सभी को बताते हैं, जब 5 का क्यूब करेंगे तो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, 5 × 5 = 25, 5 × 125 प्लस 3 करने पर 128 आ रहा है। हाँ तो बिल्कुल सही है। तो अब हम अगला नियम देखेंगे, जब दोनों पर ये अप्लाई होगा तो तीसरे पर तभी आपको अप्लाई करना होगा। तो चलिए देखते हैं, 3 × 9 × 27 प्लस 3 करने पर क्या हो जाएगा, 30 हो रहा है। तो क्या 30 है क्या, हाँ है। तो हाँ सर तो है, तो दोनों में तो अप्लाई हो रहा है, पर अब हम इसको कर सकते हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं दोस्तों। अगर कोई भी पैटर्न दिया हो, जैसे 3 फॉर्म में दिया हो, अगर 2 का आपका करेक्ट हो रहा है तो तीसरा वाला भी आपको उसी पैटर्न पर करना होगा। 6 का करिए, 6 × 6 = 36, 6 का 216 प्लस 3 बराबर 219, इसका मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। चलिए हम लोग चलते हैं 7 नंबर के प्रश्न की ओर। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं, हम प्रैक्टिस में हर एक टाइप के प्रश्न को देखते हैं जो इंपॉर्टेंट रहता है। तो आप लोग पहली बात तो याद कर लीजिए, ए से लेकर जेड तक के आपको अंकों को याद कर लेना, उनकी गिनती जो होती है गणना, तो उसको आपको याद कर लेना होगा। देखिए इस प्रश्न को कैसे बनाया जाएगा, ए से जेड, यहाँ से समझ में आ रहा है कि ये ए का जस्ट विपरीत जेड होता है, और यम का क्या होता है, यम का यन जस्ट विपरीत होता है। आप लोग चेक कर लीजिएगा, जोड़ने पर 27 आता है।
आप लोग चेक कर सकते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी। और बी और वाई को जोड़ने पर 27 आएगा, तो समझिए बिल्कुल विपरीत और दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। तो यन का विपरीत क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, उसके बाद के विपरीत क्या होगा, चलिए हम लोग बताते हैं, हम आप सभी को बताते हैं। ये जस्ट अपोजिट है, तो यन के स्थान पर क्या होगा, तो याद रखिएगा यन के स्थान पर यम हो जाएगा। जब यन और यम के अंक को जोड़ा जाएगा तो 27 होगा। और के स्थान पर क्या हो जाएगा, के स्थान पर पी हो जाएगा, यल के स्थान पर हो जाएगा। तो यम पी ओ इसका राइट आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला। अब 8 नंबर का प्रश्न ये कह रहा है कि वह आरेख, ये कौन सा किस प्रश्न का है, तो वेन डायग्राम का है मेरे प्यारे विद्यार्थी, वेन डायग्राम का प्रश्न है। वह आरेख चुनिए जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। शर्ट लाल हरा, तो याद रखिएगा एक पहला बना लीजिए शर्ट भैया, उसके बाद क्या करना है, शर्ट के इधर इस साइड बनाना है आपको लाल, चाहे जिस साइड बनाइए, और एक बनाइए हरा। यार भैया समझिए आप लोग, ये जो शर्ट है, शर्ट में कुछ शर्ट तो लाल है और कुछ शर्ट तो हरा होगा, यानी कि यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और आप लोग कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि हम शर्ट को ऐसे रखें, उसके बाद लाल को ऐसे रख दें, हरा को ऐसा, तो आपको गलत हो जाएगा, क्योंकि आप लोग समझ नहीं, गलती कर बैठते हैं कि शर्ट के अंदर तो आपने रख दिया, शर्ट के अंदर तो आपने अप्लाई कर दिया, परंतु लाल को और हरे को दोनों के एक साथ रखना क्या इसमें बॉक्स में सही बात है, गलत है ना, कि शर्ट तो है परंतु दोस्तों कलर अलग अलग है। तो ये शर्ट है, इसका आधा कुछ कलर क्या है, हरा है, कुछ कलर लाल है, इसका मतलब राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। उम्मीद करता हूँ बताए जा रहे सारे प्रश्नों के लिए मैं पूरी मेहनत से दोस्तों आप लोगों के लिए वीडियो ऐसे ही प्रोवाइड करता रहूँगा। चलिए इसके पहले वाले का आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। इसका मतलब देखिए फिर से समझा दे रहा हूँ, ये क्या है, ये है शर्ट, कुछ शर्ट लाल है तो कुछ शर्ट हरा है, इसका मतलब करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला। अगला प्रश्न ये है भैया, कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को चुनिए। बड़े ध्यान से सुनिएगा और प्रश्नों को देखना है, ये नहीं कि तुक्का लगा के चले यार, रीजनिंग को 25 में 25, 50 में 50 फोड़ कर आइएगा। देखिए बाघ क्या होता है, और बाघ कर बात कर रहा है, हिरण की बात कर रहा है, तो तेंदुआ की और लोमड़ी को, तो आपको अंतर बस ढूंढने का दिमाग लगाना है। तो देखिए बाघ क्या होता है, मांसाहारी होता है ना, और हिरण क्या होता है, शाकाहारी होता है, तेंदुआ भी मांसाहारी और लोमड़ी भी मांसाहारी होती है मेरे प्यारे विद्यार्थी। इसमें डिफरेंट ये है कि डिफरेंट एक बंदा इसमें से शाकाहारी है, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने 10 नंबर के प्रश्न की ओर। 10 नंबर का प्रश्न आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। आपको बता देता हूँ, 8 का स्क्वायर जब 64 होगा तो 6 का स्क्वायर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। मैं उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो ये आप सभी के पसंद आए हो। अगर पसंद आए हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, मेरा भारत महान।